मोहम्मद तैयब फिर से आए, लेट्स सी कि अभी इनकी आवाज आती है क्या। जी तैयब साहब। हाँ साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सर सूरा कोई सुनाएंगे या फिर से हाँ टाइम तो वेस्ट करेंगे? नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सूरह सुनाना नहीं क्यों नहीं जरूरी है? पूछना है, पहले पूरा सुना दो, उसके बाद आप जो सवाल करना है इस्लाम के ऊपर या मेरे ऊपर, यानी मेरी आइडियोलॉजी के ऊपर आप कर सकते हैं, मैं खुली छूट दूंगा आपको। चलो मैं सुना पहले देता सूरा हूँ। सुनाना है आपको। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम सुना तो रहा हूँ ना, सूरह नहीं सुना रहा हूँ, मैं कुरान की आयत सुना रहा हूँ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये पहले ही अगर सुना देते अब तो आप इतना बता टाइम दीजिए वेस्ट। इसका माने क्या है। सर मैं इसका माना आपको क्यों बताऊं, और अगर मैं आपने आपको कहा कि बता दूं। आप हमको भाई कुरान की कोई आयत, हाँ मुझे जानना है ना आपसे। भाई आपने अगर मैं कहा कि इसका पढ़ो, मैंने पढ़ दिया, अब आप तो बताओ ना भाई, इसका माना। भाई मैं इसका माना अगर बता दूं, ठीक है, इसका हम्म माना अगर मैं बता दूं हम्म तो हाँ, तो मैं आपने कहा कि जो तुम 100 सवाल करोगे तो मैं 100 सवालों का जवाब दूंगा। आप पहले एक सवाल का तो जवाब दीजिए, जो मैंने सुनाया ये है सवाल थोड़ी इसको ना है आप मेरे पढ़ के भाई। इसका माने आप बताइए ना। भाई ये सवाल थोड़ी ना है, जी ये सवाल थोड़ी ना है, ये तो आप इसका मेरे से ट्रांसलेशन मांग मैंने रहे हैं। कहा ये सवाल तैयब है, साहब, ये मेरी तरफ तैयब से साहब, सवाल ही है। आप इस तैयब साहब, हाँ, इसका साहिल। अच्छा ट्रांसलेशन, क्योंकि ठीक है आप हर चीज भाई, का ट्रांसलेशन लेके ठीक बैठते है। हैं हाँ, आप। अरे सर 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 तैयब साहब, सर तैयब साहब रुकिए एक ये तो मिनट। आप बोल लीजिए, ये तो आप अरे बोल एक लीजिए, मिनट, अमित मैं चुप हो जाओ म्यूट कर थोड़ा। लेता हूँ, आप बोल लीजिए। अरे भाई थोड़ा चुप हो जा भाई, तवे पॉपकॉर्न, थोड़ा सबर कर, ठंडा हो जा। ओके, असल में प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको डिस्कशन के लिए कहा था, ठीक है, और आप लोगों को डिस्कशन का डीबी और एबीसीडी भी नहीं पता होगा। आप मेरे से कह रहे हैं, आराम से ठंडे हो जाओ भाई, लेट मी कंप्लीट। ओके आप मुझसे कह रहे जी, हैं कि मैंने कुरान की एक ओके आयत पढ़ी, वो भी आधी अधूरी, बीच में से, ठीक है। जी आप कह रहे हैं कि मुझे इसका माना जी बता दो, जी तो उससे क्या हो जी जाएगा माना बताने से? इस डिस्कशन में क्या फर्क पड़ेगा उसका, मैं अगर आपको माना बता दूं जी। नहीं, आप और भी फिर तो भी? दूसरा, आधी अधूरी आयत। अरे रुक जाओ तैयब साहब। साहिल साहब ने कभी खुद को कुरान का मुतरजिम नहीं इधर डिक्लेयर कर रखा है, तो आप किस तरह आके पूछ सकते हैं? हाँ नहीं ठीक है अमित, मैं बात करता हूँ, रुक जाओ। कुरान ओके केवल आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एक आदमी बात कर ले। भाई, मैं आपसे तैयब एकदम पहले तो सही बात कर रहा ठंडे हूँ। हो जा आप भी भाई। कुरान की बीच बीच की आयतें, बीच बीच ओके मैं ठंडा हूँ साहिल भाई, मैं पूछ रहा हूँ। ओके, आप मुझे भी बताइए। कुरान की बीच की आयतों को लेके सूरह नाम की, सूरह अनफाल की, आल इमरान की सूरतों को लेके पीछे की छोड़ के, पीछे की वजाहत क्या थी, जंग किस लिए हुआ था, बस आप लोग जो छोटी छोटी आयतों को निकाल के बताते हैं हिंदुओं को कि ये घात करके बैठो। पूरी बात आप भी नहीं बताते ना। मैंने एक आयत सिंपल से पढ़ी, मैं इसका माने आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बात, ओके दूसरी बात, आपने कहा कि पहले कलमा सुनाओ या कोई सूरह सुनाओ, कुरान सुनाओ, मैं उसके बाद 100 सवालों का जवाब दूंगा। ये आपकी जुबानी बात है, या आप रिवाइंड करके आप बाद में सुन लीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ आराम दिया, से, अब आप बता हो दीजिए। गया, खुतबा मत दो भाई, आराम से। आपने कहा कि मैं आधी अधूरी आयतें दिखा के हिंदुओं को गुमराह करता हूं, बेवकूफ बनाता हूं, यही कहा ना आपने? बिल्कुल। ओके, कोई एक मसला उठा लीजिए मेरा, ठीक है, और हम्म उस पे मैंने कौन सी हम्म आयत, आधी आयत पढ़ी हुई है, और उससे माना कोई आप अक्स की कोई तारीफ। अपनी एक आप कोई अपनी एक स्ट्रीम मुझे बता दीजिए जिसमें आपने जो आयतें हिंदुओं से या गैर मुस्लिम से किसी से भी आप पढ़ के सुनाते हैं, उनकी पूरी मैं तशरीह आपको बता बताते हैं कि इस, हाँ पूरी मैं बता पूरी देता आयत, पूरी पूरी जो सूरह मैं बता अनफाल की, देता आल इमरान की, कि पूरा अरे बताता 3.5 पारा, ढाई हूं, पारा मैं पूर्ण को बताता हूँ। अरे बताता हूं। इस चैनल पे जी जी जो सबसे ज्यादा बार मैंने अगर कोई आयत दिखाई है, ठीक है, आपने मेरे को अभी हाँ खुला छूट दिया है ना? बिल्कुल। ओके, इस चैनल पर 4 साढ़े 4 साल से
जो सबसे ज्यादा आयतें मैंने दिखाई हुई है वो सूरे मुमिनून की आयत नंबर 1 से 6 दिखाई हुई है। ठीक है, मैं आपके सामने ये आयतें रख देता हूँ, ठीक है, और मुद्दा भी रख देता हूँ, और इन आयतों के साथ साथ मैंने अहादीस के हवाले भी दिए हुए हैं। अब चूंकि आपने कहा कि मैं जो भी आयतें बताता हूँ वो मैं आधी अधूरी बताकर हिंदुओं को गुमराह करता हूँ, मैं आपके सामने एक जो मुद्दा मैं पेश करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ, मुझे बताइएगा कि मैंने इधर क्या झूठ बोला है या क्या गलत इंटरप्रिटेशन मुद्दा करके ये रखा नहीं है, मुद्दा सिर्फ भाई, सूरह मोमिनून की नहीं है, गलत मुद्दा ये है कि भाई आप तुमने भाई समझ गया कि मैं फंसने वाला हूँ अभी। अब मुद्दा सूरह मेरे बात में मोमिनून का चिल्लाने नहीं लगे, है। चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। अभी तो मैं नहीं चिल्लाया तुम्हारी जब एक्टिंग मैंने कर रहा पढ़ा हूँ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। मोहम्मद तैयब सुन लो, पहले उसको खोलो, पहले उसको खोलो, अरे सुन अल-यौम ले अकमलतु लकुम भाई, दीनकुम को पहले खोलो। अरे यार कैसा आदमी है, अभी खुद बोला कि जितनी भी आयतें बताए हो, अभी इनके खुद के अल्फाज थे ना। अच्छा, मैं चिल्ला के इस वजह से बिल्कुल किया ताकि आपको, यार सुन लो ना मेरे भाई, पॉपकॉर्न भाई सुन लो, मैंने अभी चिल्ला के इस वजह से बोला ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आप बिल्कुल इसी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आराम से बात करिए, मैं भी आपसे आराम से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये कहा तो था जो मैंने कि मैं आयत, जो मैंने यार देखिए आयत फिर, पढ़ी, भाई इतना फिर वक्त वही नहीं, बात, जो आयत मैंने पढ़ी उसको खोल तो लो। फिर मैं खोल दूंगा, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी खोल दूंगा। हाँ ठीक है, बल्कि मैं एक खोलो। काम करता हूँ, तुम्हारे सामने वो आयत खोल के पहले फिर मैं अपना मुद्दा रख देता हूँ। हाँ खोलो पहले, नहीं नहीं पहले मैंने जो पढ़ी है उसको खोलो, फिर अपना मुद्दा रखिएगा। आप आपके पास तो बहुत वक्त है ना, ये आप स्ट्रीम हर ये रोज करते भाई हैं, हम मैंने, देखते हैं, आपने जो लोग देखते आयत, हैं। मैं यार जो बात करने आया हूँ तैयब, अब, तैयब सबर करना भाई थोड़ा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले के साथ है ना, मानता है भाई अल्लाह की इस आयत को, तो सबर करेगा तो हो सकता है अल्लाह तेरा साथ दे दे मेरे प्यारे भाई, प्लीज थोड़ा सबर करो। ओके, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि मैं जितनी भी आयतें पेश करता हूं वो आधी अधूरी करता हूं या उसका माना गलत बताता हूं या उसको इंटरप्रेट गलत करता हूं ताकि मैं हिंदुओं को बेवकूफ बनाऊं, इस तरीके के आपके स्टेटमेंट थे। अगर आप मना करोगे तो मैं रिवाइंड करके आपको सुना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ इन 4-4.5 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई आयत मैंने कोट किया है इस चैनल पर तो वो सूरे मुमिनून की आयत नंबर 1 से 6 है। अब चूंकि आपने मेरे ऊपर ये हाँ इल्जाम लगाया कि मैं सारी आयतों को तोड़ मरोड़ के आधी अधूरी पेश करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा मैंने इस आयतों को कोट किया वही सामने रखते हैं और आप ये साबित करेंगे कि मैं तोड़ मरोड़ के आधी आयतों को लेके गलत मुद्दा हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए पेश करता हूं। क्या आप उस बात के लिए रेडी है मुझे गलत साबित करने के लिए, तैयब साहब? ये जो आप खोले हुए हैं, एक मिनट, ये जो आप खोले हुए हैं ये पूरी सूरा है, ये पूरी सूरा है। ये तो तुमने जो आयत पढ़ी थी वही तुमको नहीं मालूम कि किधर है, ये तो तुम्हारी वाली आयत है। ये तो मैं तुम्हारी आपसे वाली क्या आयत कह है रहा हूँ, बाबू। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि मैं ये खोल वो रहा मैं खोल हूँ, दूं? उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा कि लो, मैं आप वो जिसकी बात आपके कर रहे सामने कि खोल देता हूं। अरे खोल मैं रहा हूं भाई, थोड़ा मैं सब्र पढ़ लिया, कर। मैं पढ़ लिया। मैंने कहा है कि इसकी तशरीह तो कर दीजिए, ट्रांसलेशन तो कर दीजिए। किसकी किसकी ट्रांसलेशन करूं? अल-यौमा अकमलतु वाले की? भाई ट्रांसलेशन आपकी किसकी आवाज करूं? कट रही है, भाई मेरी आपकी आवाज आवाज सही कट रही है, है इधर से। आपके इंटरनेट में इशू है। अल-यौमा अल-यौम अकमलतु वाले की अकमलतु, करने बोल रहे हो? ओके, हाँ ये लीजिए। पहली बात तो मैं खुद से कभी ट्रांसलेशन करता नहीं हूं, जो आपके मुतरजिम ने ट्रांसलेशन किया होता है मैं कुरान.com से वही आपको बताता हूं। ये लीजिए, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 3, ठीक है, और ये पूरी आयत जो है वो अल-यौमा से नहीं है बल्कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु
वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क़ अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये पूरी आयत है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन आपको चाहिए, ये लीजिए। ट्रांसलेट तो मैं खुद कभी करता ही नहीं हूँ, मैं तो आपके जो तर्जुमा करने वाले हैं उनकी ट्रांसलेशन को पेश करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जी काजी साहब। अच्छा, ये देखो अभी साहिल ये डिस्कशन में ध्यान भी नहीं दे रहा है, ये दूसरे बंदे से बात कर रहा है। ये इनका यही तरीका है ना भाई। बाद में अचानक खाली तबे पे बैठा होगा। इतनी भी तमीज नहीं है कि कुरान की आयतें पेश की जा रही है तो उस पे ध्यान दे। ये देखिए, ये मैंने तो कभी खुद से ट्रांसलेशन किया ही नहीं है भाई। मैं तो आप लोगों के डंगर मौलवियों की ट्रांसलेशन को पढ़ता हूँ कभी भी। ये लीजिए, मैं आप लोगों के सामने 1 मिनट दीजिएगा। ये लीजिए, इस आयत की ट्रांसलेशन है, हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, और वो जानवर जो गला घुटने से मर गया हो और चोट लगने से जिस जानवर की मौत वाक़े हो गई हो, और जो जानवर किसी ऊंची जगह से गिरकर मर गया हो, और जो जानवर किसी दूसरे जानवर के सिंग मारने से हलाक हो गया हो। और कहाँ जा रहे हो? भाई यही मसला है ना कि तुम आधी आयतों को याद करके आते हो और तुमको ये नहीं पता होता है कि मैं पूरी आयत का ट्रांसलेशन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दिक्कत यही है ना, आप लोग खाली अल-यौमा अकमलतु जाके अपने मौलवियों से जुम्मे के खुतबे में सुनते हो। यार सर कम डाउन ब्रो, कम डाउन। ऊपर से पढ़ो, ऊपर से शुरू से एक लाइन पूरी आयत पढ़ी ना, ऊपर से ट्रांसलेटर। मैंने बोला ना ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। नहीं, मैं बोला ना ध्यान नहीं दे रहा है, या दूसरे बंदे से बात कर रहा था। तुम्हारे कान में चवन्नी मेरे पास कोई नहीं है साहिल भाई, चवन्नी आपको भी मिलेगी। अभी आपके पास चवन्नी आएगी। अभी आप पढ़ो। तैयब, तुम्हारे कान में चवन्नी है? चवन्नी अभी आपको मिलेगी ना थोड़ी देर में। भाई मेरे सवाल का जवाब दे भाई। क्या ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ? कान में चवन्नी है? पूरा पढ़ दिए, बड़ी जल्दी पढ़ दिए। सुनने में नहीं आया, फिर से पढ़ दो ना। कहाँ पढ़ दिए, कब पढ़ दिए? हम देख ही नहीं पाए। 10 लाइन के ट्रांसलेशन, 10 लाइन। भाई ये डंडी मत मार भाई, डंडी मत मार। पढ़ ना पूरा, क्या लिखा हुआ है? हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त। पूरा पढ़ो ना ऊपर से लेके। अगर ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मानेगा कि शैतान तेरे कान में पेशाब किया है? ये शैतान तो मेरे सामने बैठा हुआ, वो कहाँ से पेशाब कर सकता है? शैतान से मैं बात कर रहा हूँ। इतनी दूर कान में पेशाब नहीं किया होता। सुन, अभी तुझे बैक स्टेज कर रहा हूँ। अगर शैतान तेरे कान में पेशाब नहीं किया होता और तेरा ध्यान अगर इधर होता मेरी बातों पे, तो तुझे समझ में आता, तू सुनता कि इसका तर्जुमा मैं स्टार्टिंग से ही किया हूं। लेकिन चूंकि शैतान तेरे कान में पेशाब किया हुआ है, इस वजह से तुझे सुनने में नहीं आया। अच्छा, हद तो ये हो गई कि भाई आप ये कह सकते थे कि भाई हो सकता है आपने पढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया या मुझे सुनने में नहीं आया। ये कहने के बजाय आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि यार मैं पढ़ा नहीं।
साहिल इसको सुनाई देता है। हाँ सुना दो। हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, और वो जानवर जो तैयब सुनने में आया, मैंने पढ़ा है। तैयब क्या आपने सुना कि मैंने ये ऑलरेडी ट्रांसलेशन उसका स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? और मैंने इसके पहले ही बोला था कि ये ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इसके पहले ही बोल दिया था ना आपको, ये ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ बीच में दूसरे से बातें कर रहा है। अरे तैयब लगता है फिर से शैतान ने पेशाब कर दिया। ये फिर चालू हो गया इंटरनेट। साहिल भाई ऊपर वाला पढ़ना है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं पढ़ना है, ऊपर वाला पढ़ना है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, ऊपर वाला पढ़ना है। डंडी मार के नीचे क्यों आ गए? ऊपर वाला पढ़ना है। गधे तैयब तू कितना बड़ा गधा है। हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, ये तो बीच आयत में, अभी तक तो मैं पहुंचा भी नहीं था वहां। यही तो मैं कह रहा था। और यहां पर जो भी ओवर स्मार्ट बन के आता है वो साबित होके जाता है कि वो बहुत बड़ा चू है, वो बहुत ही घटिया किस्म का मुसलमान है। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो आप जो आयत का टुकड़ा लेके आ रहे हो, अल-यौमा अकमलतु, ये तो बीच आयत में है, उसके ऊपर भी है आयत का हिस्सा, और वो मैंने अरबी में भी पढ़ा, फिर उर्दू का ट्रांसलेशन भी पढ़ा। लेकिन तुझे क्या समझ में आएगा? तू कहता है कि वो वाला पढ़, वो वाला पढ़। अबे तो क्यों बोला स्टार्टिंग से पढ़? लेकिन अभी इसने थोड़ी देर पहले तो बोला था हराम है तुम पर ये। वहां से पढ़ो। हाँ वहां से पढ़ो, और अभी वापस नीचे पढ़वा रहे। वेलकम बैक एडम साहब। जरा इस डंगर को थोड़ा मैं जो है ना लाइन पे लेके आता हूँ, सर आप बिल्कुल क्योंकि सही मुझे लाइन पे ला समझ रहे में हैं। नहीं आ रहा है कि ये बात क्या करना चाहता है। ठीक है, इससे मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया। सर उसको पता है वो क्या कर रहा है, फंस चुका हुआ है, अब वो और कुछ नहीं कर रहा। हाँ फंस चुका हुआ है वो बहुत बुरे तरीके से। अच्छा तैयब, आवाज आ रही है मेरी? तैयब भाग गया। बड़ा अजीब इंसान है यार, बड़ा। कैसे लोग, इसी वजह से मैं कहता हूं भाई, मोमिन जो है ना किसी भी लेवल का हो, पढ़ा लिखा मोमिन हो, बिना पढ़ा लिखा मोमिन हो, डॉक्टर हो, ब्रदर हो, फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, इस्लाम की बात आएगी सारे के सारे दिमागी अपंग। जाओ केस करना है कर दो मेरे ऊपर। अब कौन केस कर रहा है? जिनको नहीं मालूम है तुम उनके ऊपर केस करते हो, वो शर्मिष्ठा के ऊपर तुमने कर दिया। जो मैं कहता हूं आओ बैठो सामने, कोर्ट में बैठ के इस्लाम के ऊपर डिस्कशन करते आओ। स्टेटमेंट मेरा अच्छे से सुन ला। साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, इंजीनियर हो, एमबीए हो, प्रोफेसर हो, मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, या एक अनपढ़ मोमिन हो, जब इस्लाम पे बात करेगा पूरा का पूरा दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है, डोगला है। जाओ करो केस करो। हाँ भाई तैयब फिर से आ गया। हाँ साहिल भाई। ओके तैयब साहब पहले तो ठंडे हो जाओ। आप मैं क्या चाहते हैं? मैं यार ये देखो, यही दिक्कत है कि आप सुनते नहीं हो। अच्छा सुनाइए। आप आयत का स्टार्ट से ट्रांसलेशन सुनना चाहते हो या सिर्फ वो पार्ट का जो आपने आके तिलावत की थी, क्या चाहते हो? हाँ जो मैंने तिलावत की थी सिर्फ उसका ट्रांसलेशन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। बस ओके एक सेकंड, मैंने बैक स्टेज किया साहिल, रिकॉर्डेड लाइन पे है दोस्तों। इसने कहा था साहिल रिलैक्स, साहिल रिलैक्स, काम डाउन, आयत को ऊपर से पढ़ो, आयत को ऊपर से पढ़ो, आयत को ऊपर से पढ़ो। अब उसे पता लग गया कि साहिल आयत ऊपर से पढ़ रहा था, तो अब सिर्फ वो उस पार्ट का ट्रांसलेशन करना था। क्यों भाई? जब आयत है, सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, सिंगल सेंटेंस को बीच में से क्यों पढ़े?
बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। क्यों पढ़े बीच में से? तुमने भी कहा था रिलैक्स, काम डाउन लिखे थे तुम। साहिल साहब अच्छा जाए आयत पूरी पढ़े। एडम साहब, हाँ चलो वो पार्ट पे भी आ जाएंगे, लेकिन फिर से आयत लेके आते हैं और वो पार्ट पे भी आ जाएंगे। भाई मैं ऊपर से पढ़ता हूँ फिर से, हालांकि मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैं ऊपर से पढ़ता हूँ फिर से, और आप वाला पार्ट भी उसमें आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड और रुकना। ये आया था तब इसने दावा किया था कि आप आयतें आधे अधूरे देते हैं, और ये खुद आधी अधूरी आयत का तर्जुमा यार सुनना चाह रहे अमित, मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये मस्जिदों में है ना, जितना सुनते हैं इनको इतना ही पता रहता है। और अच्छा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना अहले हदीस है ये, क्योंकि ये वाली जो आयत है ना, आयत का ये वाला हिस्सा है अल-यौमा अकमलतु वाला, ठीक है, ये मोस्टली अहले हदीसों की मस्जिदों में उनके बयानों में ही सुनने में मिलेगा आपको। ओके। जब भी ये तकलीद का जब रद्द करने के लिए बैठते हैं ना ये लोग, तो इस तरीके की आयत जो है जरूर पेश करेंगे। पर इनका दावा इमामों कुछ का रहता है। रद्द करने के लिए जब ये बैठेंगे तो ये इस तरीके की आयत ही पेश करेंगे। तो ये भी मुझे ऐसी लग रहा है कि ये अहले लेकिन हदीस है और मस्जिदों में ये सिर्फ इतना सुना है इसने, लेकिन साहिल इसी साहब वजह से इसको मालूम नहीं है कि ये आधा पार्ट है। मुझे एक जी बात एडम बताइए साहब। साहिल साहब, मुझे एक बात बताइए साहिल साहब, छोड़ें बाकी सारी चीजें। आज अगर दीन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद कोई आयत नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आयतें हाँ क्यों? हाँ, पहले इसको माना पढ़ देते ताकि इसकी तमन्ना पूरी हो जाए, मैंने इसको जी कहा पढ़े था। पढ़े। हाँ तैयब साहब, आप बहुत सुन रहे मेहरबानी हो? जी। सुन रहे हो जी ना? जी जी ठीक है, अच्छे से जी सुनिए। साहिल भाई। हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, और वो जानवर जो गला घुटने से मर गया हो, और चोट लगने से जिस जानवर की मौत वाक़ई हो गई, और जो जानवर किसी ऊंची जगह से गिरकर मर गया हो, और जो जानवर किसी दूसरे जानवर के सींग मारने से हलाक हो गया हो, और जिसे खाया हो किसी दरिंदे ने, मगर ये कि जिसे तुम ज़िबा कर लो, और वो जानवर जो किसी उस्तहान पर ज़िबा किया गया हो, ये तमाम गुनाह के काम हैं। अब ये काफिर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं, तो इनसे मत डरो और मुझ ही से डरो। अभी ये जो तुमने पढ़ी थी ना, उसका माना यहाँ से है, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है, और तुम पे इत्माम फरमा दिया है अपनी नेमत का, और तुम्हारे लिए मैंने पसंद कर लिया है इस्लाम को बहसियत दीन के। लेकिन जो शख्स भूख में, ये क्या है, जो शख्स भूख में मुस्तर हो जाए और कोई हराम से खा ले, बशर्ते के इसका गुनाह की तरफ कोई जुहान ना हो, ये क्या है, रुझान ना हो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जी भाई, इसमें आप वाला पार्ट भी आ गया। अब बताइए, मैंने आपने जो मुतालबा किया था तो मैंने पूरा किया, क्या अब आप जी मेरा मुतालबा पूरा करेंगे? जी आपने 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 पढ़ दिया, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दिन मुकम्मल हो गया हमारे लिए, और हम इस्लाम में हैं, हमारे माँ बाप का लाख लाख शुक्र है। अगर आज मैं इस्लाम को छोड़ दूं तो मुझे हिंदू बनना चाहिए या एडम भाई के साथ ईसाई बनना चाहिए? ओके, इस्लाम अगर आप छोड़ दे, किस बुनियाद पे आप छोड़ेंगे इस्लाम? हाँ जी, पहले तो ये मैंने मुझे जो जानना कहा पड़ेगा उसका ना कि जवाब आप दीजिए। किस कोई बुनियाद पे बुनियाद कुछ इस्लाम भी हो छोड़ेंगे। सकती है, अय्याशी हो सकता है, दारू पीना, शराब पीना, जना करना मेरी आदत हो चुकी हो, मुझे शौक लग गया हो। ओके, इस्लाम इस चीज से डराता है कि किसी लड़की के साथ जना मत करो। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर ओके, उन मुझे एक उन बात सब चीजों के लिए मैं, भाई, जैसे आज लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इन्हीं चक्करों की वजह से, अगर भाई मैं एक मिनट, इस्लाम छोड़ दूं तो क्या मुझे एक्स मुस्लिम रहना चाहिए, इन या चक्रों की हिंदू वजह से होना किस किस ने चाहिए, या इस्लाम छोड़ा था? ईसाई बनना चाहिए? नहीं नहीं, ये इन एडम चक्रों साहब की वजह से, ओके सॉरी। ये भी पूछेंगे, एडम साहब ये भी पूछेंगे। भाई का पहले जो है ना, भाई मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भाई कर रहा तैयब हूँ। भाई थोड़ा मैं पूछ सबर रहा करो, हूँ, आप बता दो ना। तैयब भाई पॉपकॉर्न, थोड़ा मुझे सबर भी ईसाई तो बनना करो ना चाहिए आप। या हिंदू बनना चाहिए?
आपने एक बात कही है, उसके ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट तो सुन लो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है आपकी? सब्र से सुनो। आपने कहा, मैंने जब आपसे सवाल किया कि यार क्या वजह हो सकती है जिसके वजह से आप इस्लाम छोड़ सकते हैं, आपने कहा अय्याशी, जिना करना, शराब पीना, है ना। इस्लाम आपको इससे डराता है, अगर आपको इससे आजादी चाहिए तो इस वजह से हो सकता है इस्लाम छोड़े, यही कहा ना आपने भाई, यही कहा ना। हाँ हाँ ओके, मुझे बताइए मेरे भाई कि क्या एक मुसलमान जो कि मुसलमान है, हाँ भाई, यही कहा भाई, यही कहा। तुम्हारे वहां लैग है मेरे ख्याल से प्यारे भाई, सुन लो। लैग इसके दिमाग में है। दिमाग में तो है ही लेकिन इसके इंटरनेट में भी लैग है। अच्छा तैयब साहब, मुझे बताइए कि क्या वो लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्या वो दारू नहीं पीते? क्या वो जिना नहीं करते? क्या वो रेप नहीं करते? क्या इस्लाम को मानने से 110% एक इंसान ये सारी चीजों को छोड़ देता है मेरे भाई? तैयब अभी साहब, तक तो मेरे खानदान में किसी ने आज तक रेप नहीं किया, ना कोई मेरा दारू सवाल, पिया, ना आपके कोई खानदान दारू की बात पीता है, नहीं ना किया किसी का मैंने। रेप करता है, ना चोरी करता है। मोहम्मद तैयब, मैं मोहम्मद तैयब, दीन अपने घर से होता है ना, मोहम्मद दीन अपने घर से फैलता है, तैयब, दीन दीन अपने अपने घर से घर नहीं से होता, फैलता है ना, दीन दीन अपने दीन घर घर से से नहीं फैलता। फैलता है। बैक स्टेज पे सुनो, दीन घर से नहीं होता। दीन जो है ना, वो आप लोगों को घर में रखना होता, तो आप लोग कभी बाहर आके दावे ना कर रहे होते। नंबर वन। नंबर टू, दीन के मानने वाले ये काम करते हैं कि नहीं करते, साहिल का ये हाँ, सवाल है, उसका मेरा जवाब दो। सवाल ये है कि क्या इस्लाम जो है फुल प्रूफ सोल्यूशन है कि वंस अ मुस्लिम आप कभी ये सब काम नहीं करोगे और मुसलमान नहीं करते? तो आप, अच्छा एक अच्छा आपके हिसाब से एक अच्छा मुस्लिम कैसे होता है, किसको कहा जाता है एक अच्छा मुसलमान? एक अच्छा मुसलमान जो है वो कुरान खुद बताता है कि वो कैसे अच्छा मुसलमान होता है। लो मैं आपके क्यों नहीं? सामने आयत पेश करता हूँ। हाँ, नहीं एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक अच्छा मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? कि वो अरे चोरी ना अल्लाह करे, देता किसी है, का हक ना खाए, शराब ना मैं पिए, क्यों जना ना करे, भाई, यही एक अच्छा मुसलमान है ना? नहीं यही है ना भाई, एक अच्छा मैं क्यों मुसलमान? भाई, आप मेरे से इस्लाम के बारे में पूछे ना और मुसलमान के बारे में पूछे साहिल ना। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, बिफोर हाँ, यू गो देयर। आई नो यू वांट टू गो देयर, बट वेट। आपको अच्छे और बुरे से क्या ताल्लुक है? अभी आपने, अल्लाह ने कहा है कि आज तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अच्छे मुसलमानों के लिए दिन मुकम्मल किया। हाँ, कहा है? दिखाओ मुझे, वहां पे लिखा हो कि कब अच्छे मुसलमानों मुकम्मल के हुआ लिए था दिन। दिन? कितने साल पहले? उसके कितने साल उसके पहले? बाद, कितने साल पहले इस दिन मुकम्मल हुआ आयत था? के बाद, कितने साल इस पहले? आय कितने साल पहले दिन मुकम्मल हुआ था? बता, कितने साल पहले दिन मुकम्मल यार हुआ था? साहिल कसम से मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1400 कितना? टेम्परामेंट लूज कर दूं, मेरा दिल कर रहा है मैं टेम्परामेंट लूज कर दूं, गालियां निकालो साहिल, सीरियसली। एडम मैं कैसा झेल रहा हूँ उसको तू ही सोच भाई, तेरे आने से यार पहले से मैं इसको झेल रहा हूँ भाई। एक सवाल को 5 दफा रिपीट करने का साहिल मुझे समझ नहीं लगती कि क्या ताल्लुक है। व्हाई इज ही रिपीटिंग द क्वेश्चन 5 टाइम्स? लाइक कितने साल पहले, कितने साल पहले, कितने साल पहले, कितने साल पहले, कितने, पता ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके पिछवाड़े में दिया हुआ है और ये वो घिंचू 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 कर रहा है यार। यार लाइक व्हाई दे कांट आस्क क्वेश्चन वंस एंड देन शट अप एंड लेट्स वेट फॉर द आंसर। पूछ लो, आप उसको पूछ लो। क्या बोला था? ब्रह्मा और विष्णु मेरे पीछे। ये देख आ गया है, ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु को आ क्या गया बोला था। यार। सीरियसली स्पीकिंग साहिल, इससे बात करने का कोई मकसद नहीं है यार, लाइक लिटरली मैं तो इसको, मैं क्या। इसने मेरे ऊपर है ना, असल में इसको मैं इस वजह से झेल रहा हूँ एडम साहब, इसने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया, एक बहुत वाहियात इल्जाम लगाया आपके आने से पहले। इसने कहा कि तुम कुरान की जितनी भी आयतें पेश करते हो, एकदम जनरल स्टेटमेंट दिया इसने कि तुम कुरान की जितनी भी आयतें पेश करते हो वो आधी अधूरी पेश करते हो और तुम उसका गलत माना निकालकर हिंदुओं को गुमराह करते हो, बेवकूफ बनाते हो। सर इतना साहिल बड़ा इल्जाम इसने लगाया।